Assalamu alaikum. Good morning, class. I welcome you all to Dr. A.Q. Khan School System, Shaghazi Campus, Kohat. In today's SST class for grade 7, we are going to do the remaining topics of chapter number 4, which are zinc, nickel, gold, and silver. Our very first topic is zinc. Zinc is a metal which is used to plate very thinly sheets of corrugated iron or steel, which are often used as a cheap form of roofing. Zinc will not rust and thus prevent the iron underneath it from doing so. Zinc is also used in making torch batteries and is an ingredient in many medicines too. Kazakhstan ranks 9th in the world for zinc production. इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि जिंक जो है वो एक मेटल है और वो यूज़ होता है आयरन और स्टील की प्लेट्स के ऊपर कवरिंग के लिए। ठीक है, उनको पतला पतला उसके ऊपर कवर किया जाता है बहुत लाइटली थिनली। और वो किस लिए यूज़ होता है? वो रूफिंग के लिए यूज़ होता है, छतें बनाने के लिए। और जो मेन मकसद है जिंक की कोटिंग का वो ये है कि वो आयरन और स्टील को प्रिवेंट करती है जंग लगने से, उसकी वजह से जंग नहीं लगता। जिंक जो है वो टॉर्च की बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है और उसके अलावा ये मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होता है। कज़ाकिस्तान जो है वो 9th नंबर पे है जिंक प्रोडक्शन में। Our next topic is nickel. This valuable metal is often used like zinc to coat steel objects to stop them from rusting. It is the shiny metal you see on bicycle handlebars or the bumpers of cars. Nickel is also used to make some silver coins. Indonesia is the 4th largest producer of nickel in the world. अब ये हमें निकल के बारे में बता रहे हैं कि निकल भी एग्जैक्टली जिंक की तरह ही यूज़ होता है स्टील के ऑब्जेक्ट्स को कोट करने के लिए। ठीक है, उसको रस्टिंग से, उसको जंग लगने से बचाने के लिए। फिर वो कह रहे हैं ये एक शाइनी मेटल होता है, शाइन प्रोड्यूस करता है स्टील के चीज़ों के अंदर। और अक्सर आपके जो बाइसिकल के हैंडल्स वगैरह बनते हैं ये निकल से ही बनते हैं, और उसके अलावा कार के जो बम्पर होते हैं ये सिल्वर कॉइन्स में भी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इंडोनेशिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है निकल का दुनिया में। आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोल्ड. We usually think of jewelry when we think of gold, but today it has a much more important place in industry. It is the best conductor of all metals in the world and will never rust. जब भी हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सोने का जिक्र आता है। ठीक है, मगर ज्वेलरी के अलावा भी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, बाकी सब कुछ, उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपका गोल्ड यूज़ होता है। वो इस वजह से क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर है और ये कभी भी इसको जंग नहीं लग सकता। ठीक है, Today, gold is used in scientific equipments, especially for making important connections in computer and other electronic equipments. Gold is widely used in electronic equipment in satellites. Because it will not tarnish, gold is sometimes used for making artificial teeth. Indonesia 7th and Uzbekistan 9th rank among the top 10 producers of the gold's world. अब वो कह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में जो आप सोना इस्तेमाल करते हैं वो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ होता है, बाकी जितनी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी यूज़ होता है। जैसे पहले बताया कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर। देन दे आर टेलिंग अस अबाउट कि सैटेलाइट्स के अंदर भी हमारे पास गोल्ड जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और जो आपके आर्टिफिशियल टीथ बनते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, इस वजह से ये आर्टिफिशियल टीथ मसनूई दांत बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस्लामिक वर्ल्ड में इंडोनेशिया जो है वो 7th नंबर पे है और उज़्बेकिस्तान जो है वो 9th नंबर पे है। क्या प्रोड्यूस करने में? गोल्ड प्रोड्यूस करने में। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सिल्वर.
Silver is also resistant to tarnishing as well as for jewelry, cutlery and silverware, dishes, cups, trays, etc. Silver is used in computers because it conducts electricity well. Once it was the main chemical in photographic films, but today most cameras record the images on digital strips. Silver is used in the manufacture of many chemicals. It was used for coins in the past, but today it is considered too soft for this. Kazakhstan ranks ninth among the world's largest producers of silver. अब इस पैराग्राफ में हमें वो सिल्वर के बारे में बता रहे हैं, चांदी के बारे में बता रहे हैं कि चांदी भी जो है वो ज़्यादा टार्निश नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा ये ज्वेलरी में यूज़ होती है, आपके कटलरी में यूज़ होती है, आपके चम्मच, कांटे, छुरियाँ ये जो बनते हैं। सिल्वरवेयर में आपके प्लेट्स होती हैं, डिशेस होती हैं, कप्स, ट्रेस, ये सब कुछ बनता है। उसके अलावा कंप्यूटर में ये यूज़ होता है क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर है। फोटोग्राफिक फिल्म्स जो होती थी उसके अंदर ये मेन केमिकल हुआ करता था, मगर नाउ डेज एज वी नो दैट कैमराज जो हैं वो डिजिटल स्ट्रिप्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करते हैं, सो वी डू नॉट नीड केमिकल एज इट्स मेन इंग्रेडिएंट इन फोटोग्राफिक फिल्म्स, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में वो सिल्वर की मदद से बनते थे, ठीक है। सिल्वर उनमें यूज़ होता था उनको प्रोड्यूस करने में। फिर कॉइन्स जो थे वो आपके सिल्वर से बनते थे, मगर आजकल जो है वो कॉइन्स के लिए इसको सॉफ्ट समझा जाता है, नरम समझा जाता है, तो कॉइन्स इससे नहीं बनते। देन दे आर टेलिंग अस दैट कज़ाकिस्तान जो है वो 9th रैंक पे आता है, ठीक है, सिल्वर प्रोड्यूस करने में मुस्लिम वर्ल्ड। All right class, this was it. If you have any questions, do let me know. I'll answer them for you. Allah Hafiz.